कौन सा क्वेश्चन था आपका डाउट में, बताओ। एक्स स्क्वायर, ये अब भी बातें करेगा फिर मैं घर घर के लिए कॉल लगा दूंगा। या तो डाउट पूछ लो, देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सीबीएसई मेंशन है भाई, आरडी शर्मा में मेंशन किया गया है। 15 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है। -4ax -4a² -b², ये था क्वेश्चन। ये प्लस का होगा, चेक करो। माइनस लगा था क्या? चलो, इज इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन। करना क्या है, पहले देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बना लेना। क्या बना लेना? 1। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, 9 लिखा है या कुछ भी लिखा है। तो पहला काम ये करो कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 रखना है। तो क्या करो, यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2a² -b², बोलो, लिख सकता हूं? तो क्या इसको जरा ध्यान से देखो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज a² -b² वाला देखो, x² -y² क्या होता है, 2a + b, 2a - b इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब जब भी यहां पर कोफिशिएंट 1 है और यहां पे प्रोडक्ट में कुछ लिखा हुआ है, समझ जाओ यही दोनों क्या है, जीरोस है। यही दोनों क्या है, जीरोस। ऐसा कब मैं बोल रहा हूं, जब यहां पर 1 है और यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ अल्फा और बीटा लिख रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, यही तो जीरोस है। तो अब बस हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, आप इन्हीं दोनों का यहां पर x² माइनस इन्हीं दोनों का सम लिख दो यहां पे। बोलो, लिख सकते हो इस तरीके से, बोलो, और मल्टीप्लाइड बाई x लिख देना। ठीक है, ये दोनों जो है इन्हीं का सम लिख देना यहाँ पे। एंड यू सी दैट थिंग दैट कि ये कितना बनेगा यहाँ पे, 4a, वही चीज लिखी हुई है। बोलो, इंटू एक्स, और इसको ऐसे लिख दो, 2a + b एंड 2a - b इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहां तक? अब क्या करोगे, x², इसके साथ x का मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2a + b इंटू एक्स -2a - b इंटू एक्स प्लस 2a + b एंड 2a - b इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अब देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन उठाया जा सकता है। क्या कॉमन उठाया जा सकता है, x। तो यहां क्या बचेगा, x -2a + b। इन दोनों में क्या कॉमन उठाओगे, -2a - b। तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां पर बचेगा -2a + b इज इक्वल टू 0। तो x -2a + b एक ब्रैकेट में, देखो ये वाला कॉमन ले लिया, और ये बच जाएगा जो क्या है, x -2a - b इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? अब या तो ये 0 रख लो, देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो वी कैन से दैट x -2a + b शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2a + b, और अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो x इज इक्वल टू 2a - b। बोलो, दो मिल गए आपको, एक ये है 0 और एक ये है। और मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है, यही दोनों क्या है इसके, 0। बस वो आपको दिखाना पड़ेगा कैसे। क्लियर हुआ ये? अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं आया आपको। एक क्वेश्चन था जो तुमने पूछा था, ये समझ में आया क्वेश्चन सबको? आएंगे, अभी उन पे आएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लो, थोड़ा आगे बढ़ा लो, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हल्की से आगे बढ़ाओ। हाँ, आगे बढ़ाओ। ये जो फ्रंट सीट होनी चाहिए ना, ये गेट गेट के इधर आनी चाहिए। हाँ, और आगे करो, बस बस बस, आगे बढ़ा लो।
और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, पीछे जगह हो जानी चाहिए प्रॉपर बैठने के लिए। हो गई जगह, आगे बढ़ाओ। उसके अंदर मत घुसने दो, पूरी अपनी बेंच जो है ना वो आगे कर लो। अगला क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 9x² -9a+b टाइम्स x +2a² +5ab +2b² इज इक्वल टू 0। बोलो जी। ये क्वेश्चन कर लिया था? किस किसने कर लिया? किस किसने कर लिया था फैक्टराइज? आउट ऑफ ऑल दीज गाइस एक बच्चा बोल रहा, हाथ खड़ा कर रहा हूं। हाँ तुमने, एग्जाम थे। अच्छा, आएंगे अभी, रुको, तुम पे भी आ रहे हैं इन दोनों। ये पूरा जो है इसको पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे जरा देखो ध्यान से। क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है ए में? बोलो। a² है, यहां पर a है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए में। समझ में आ रही बात ये? तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कराओ, जरा क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखो, पहले इतने का सॉल्व करो। तो 2a² +5b इंटू ए +2b² इज इक्वल टू 0। ऐसे कर लेते हैं। बोलो, फैक्टराइज करेंगे इसको। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको ए में? बोलो। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट पहले इसके साथ कराओ, क्या बनेगा? 4b²। और 4b² का ऐसे फैक्टर करो कि वो 5b बन जाए। a²b² क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना ए में। तो कोफिशिएंट ऑफ a² a, इधर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 2b²। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 4b² बनेगा, और 4b को इस तरीके से स्प्लिट करो कि 5b बने। तो 4b इंटू बी, है ना? तो ये हो जाएगा 2a² +4b +b इंटू ए +2b² इज इक्वल टू, बोलो, ये चीज समझ में आई? अब ए का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a² 4b इंटू ए +b इंटू ए +2b² इज इक्वल टू 0। अब इधर से कुछ कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा बताओ? 2a कॉमन आएगा। तो जब 2a कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। 2a कॉमन उठाया तो यहां पे बनेगा a प्लस, यहां से 2a चला गया तो 2b, इधर से क्या कॉमन उठाओगे? b। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो चीज है इसका, ये हो गए फैक्टर्स दो। समझ में आ रही बात ये? तो इस पूरी इक्वेशन को जो ऊपर वाली लिखी हुई है इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट 9x² -9a+b टाइम्स x प्लस, इसकी जगह क्या लिख लोगे? a +2b एंड 2a+b इज इक्वल टू, लिख लिया? कोई दिक्कत? अब इसका कोफिशिएंट क्या बनाओगे? 1। तो उस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? 9 से। तो डिवाइड बाई 9, यू विल गेट x²। इसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी टाइम्स x प्लस a +2b एंड 2a+b डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, बोलो, स्टेप समझ में आइए? पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर लिया। नाउ x² -a+b टाइम्स x प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो a +2b डिवाइड बाई 3 इंटू 2a+b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने क्या बोला था आपसे? अगर यहां कोफिशिएंट 1 है तो ये अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, यही दोनों क्या है? बस वो आपको दिखाने हैं, शो करने हैं। अब कैसे करोगे? x² लिखोगे, यहां माइनस साइन लगाओगे, इसके बाद इन दोनों का क्या लिखोगे? सम। a +2b डिवाइड बाई 3 प्लस 2a+b डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई x।
प्लस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री एंड टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। लिख लिया। अब जरा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये ए प्लस बी ही बनेगा, ऑब्वियसली यही बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे एलसीएम थ्री आएगा, ऊपर देखो ए प्लस टू ए क्या आएगा, थ्री ए। ये थ्री ए प्लस थ्री भी बनेगा, थ्री कॉमन लोगे नीचे थ्री ए कट जाएगा तो ए प्लस बी ही बचेगा। आई बात समझ में? अब क्या करना है, इस एक्स का मल्टीप्लाई कर देना। करोगे एक्स का मल्टीप्लाई, स्टेप्स हैं बस और कुछ नहीं। इसका एक्स का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू बी बाई थ्री टाइम्स एक्स। ठीक है, और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री एंड ए टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। बोलो, गड़बड़ हो गई, नहीं आ रहा है ये, इधर आ नहीं रहा। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री एंड टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आएगा। अब क्या कॉमन उठाया जाएगा इसमें से, क्या कॉमन आएगा, एक्स। तो यहां बचेगा एक्स माइनस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री। इधर पे देखो ये एक टर्म मिल रहा है मेरे को और एक यहां पर देखो टर्म कॉमन है, तो माइनस का टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा एक्स और यहां माइनस आएगा। जो चीज यहां लिखी हुई है ना वही चीज आएगी। देखो माइनस, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस कैसे बनेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री। अब देखो कुछ ब्रैकेट कॉमन नजर आ रहा है, क्या, x माइनस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू सी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो इफ x माइनस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू बी डिवाइड बाई थ्री एंड इफ x माइनस टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू टू ए प्लस बी डिवाइड बाई थ्री। वही चीजें आ गई देखो। तो वो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोफिशिएंट वन नजर आए तो आप देख लेना कि वहीं पर आपको जीरोस भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत निकाल पाओगे क्योंकि वहीं नजर आ गए आपको ये दोनों जीरोस होंगे, तुरंत आप निकाल के रखते। ठीक है, अच्छा और कौन सा क्वेश्चन जो नहीं आया आपको, बोलो। एक और क्वेश्चन था, हाँ बोलो। किसमें? सॉरी इधर पे, हाँ ए प्लस टू बी होगा। हाँ बाकी सही। एक क्वेश्चन और पूछा था, एग्जाम्पल नंबर 10, प्रत्युषा। हाँ, हाँ नोट करो। हो गया, एक और क्वेश्चन था।
कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैंने दिया था आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 1/a+b+x इज इक्वल टू 1/a+1/b+1/x। और यहां पर मैंने आपको कंडीशन दी थी दैट a+b कैन नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन दी थी। चलो देखो क्या करना है, ये जितने भी x वाले कोफिशिएंट, जो x वाले टर्म है ना, वो इधर लेके आओ पहले। क्या करोगे, 1/a+b+x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a+1/b। कर लिया इतना। अगली स्टेप क्या करोगे, अगली स्टेप क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इधर मल्टीप्लाई करोगे x माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो a+b+x होल डिवाइड बाई x इंटू a+b+x इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई b+a+ab। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लिया। अब जरा देखो ऊपर जरा माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा इस तरीके का कुछ, और ये आ जाएगा a+b इंटू x+x²। बोलो ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। इस a+b में मैंने x का मल्टीप्लाई करा लिया और x का इधर मल्टीप्लाई करा लिया। हियर यू विल गेट a+b होल डिवाइड बाई ab। क्या ये x प्लस और माइनस के कट जाएंगे, इधर माइनस कॉमन ले लो तो a+b होल डिवाइड बाई x² प्लस a+b टाइम्स x इज इक्वल टू a+b डिवाइड बाई ab। बोलो क्या ये a+b इधर और इधर दोनों कटेंगे, तो ये बनेगा -1/x² प्लस a+b टाइम्स x इज इक्वल टू 1/ab। क्या ये ab इधर मल्टीप्लाई करा दो, बनेगा माइनस का ab इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो x² प्लस a+b टाइम्स x। अब जरा ध्यान से देखना, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं x² प्लस a+b टाइम्स x, और ये माइनस का ab था उधर जाएगा प्लस का ab इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, x का मल्टीप्लाई करा लो अंदर तो आएगा ax bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो x प्लस a, b कॉमन लोगे तो x प्लस b इज इक्वल टू 0। x प्लस a इज इक्वल टू 0 मीन्स x, सॉरी 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 सॉरी, x प्लस a, तो x प्लस a कॉमन ले लो और x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इफ x प्लस a इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस a, एंड इफ x प्लस b इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b। बोलो ये चीज क्लियर हो गई, नोट करो। एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 4। बातें मत करो अभी आके, फिर मैं डंडे चलाना स्टार्ट कर दूं।
हो गया। इसके बाद और 11 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 11 में से और कोई डाउट है किसी को? 11 में से और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन बोलो। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, लिसन, देयर इज अ क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस, 4x स्क्वायर 4a स्क्वायर x plus a to the power 4 b to the power 4 is equal to 0. This is example number 7 and fourth one. चलो, अब तुम्हें ये देख के डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि इस चीज को बहुत ही आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो, 8 टू द पावर 2 होल पावर 2 माइनस बी टू द पावर 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। नाउ ए स्क्वायर को x मान लो, इसको y मान लो, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। बोलो, कर लिया? प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। अच्छा जी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं काम करूंगा कि यहां पर मुझे 1 चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे कर दोगे? डिवाइड बाई 4 एंड यू विल गेट एक्स स्क्वायर। इधर 4 से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर एक्स बनेगा, प्लस इसको पूरे को डिवाइड करोगे 4 से तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको। बोलो, और जब ये 4 यहां पे लिखा है तो एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, 2 इंटू 2 नीचे लिख सकते हैं। यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। था इजी। अब तुम ये खुद देख के बताओ कि इसके जीरोस क्या हो सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है। बस अब हमें क्या करना है, उसको शो करना है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन लगा लो, इसके बाद ब्रैकेट में इन दोनों का सम लिखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ओ सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। कर लिया? अब क्या करना है, इस x का इधर मल्टीप्लाई दोनों जगह कर लो। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस, इधर जाएगा ये माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन उठाया जा सकता है। क्या कॉमन उठाया जा सकता है? इसमें से क्या कॉमन उठाया जा सकता है? x, ऊपर वाला लिख लिया। जल्दी से नोट करो, तब तक मैं अपनी मिसाइल भर लेता हूं। लॉक एंड लोड है। तुमने कर लिया था ये वाला सवाल? हाँ, वेरी गुड। देखा तो नहीं था, मदद तो नहीं ली थी? एक क्वेश्चन में मदद ली थी, किससे? भैया से। गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो अगला क्या स्टेप करेंगे बताओ, सिद्धार्थ बताओ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ना, इधर पे क्या कॉमन लोगे? इसमें क्या कॉमन लोगे? एक्स, इधर से एक्स कॉमन लोगे, एक्स कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अच्छा, इधर पे क्या कॉमन लोगे? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2
ये कॉमन लो, तो यहां बचेगा x, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिख लो भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो इफ this is equal to 0, which we can say that x minus a square plus b square divided by 2 is equal to 0। तो x is equal to क्या आएगा, a square plus b square divided by 2। and if this is equal to 0, x is equal to a square minus b square divided by 2। हो गए दोनों सॉल्यूशंस मिल गए? और कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़े। है और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 11 है न्यू आरडी। क्वेश्चन इज दैट x is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus x, and where x is not equal to 2, solve for x। तो नीचे से स्टार्ट करो सॉल्व करना, इधर एलसीएम लो, सॉल्व करो, उसका रेसिप्रोकल करो, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो, और फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी एक्स में। क्वेश्चन दिखता टफ है, होता नहीं है, अगर आपका माइंड क्लिक कर जाए सही तरीका क्या है। भैया आरडी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आरडी। तो रिस्पेक्ट दिस पर्सन आरडी शर्मा, ही इज स्टिल अलाइव। हाँ ठीक है, कि कहां मिलेगी, अब ऐसे थोड़ी मिलते हैं। चेक करते हैं अभी आरडी शर्मा जी अलाइव है या नहीं है। एससी वर्मा जी तो हैं, चेक करना पड़ेगा। और राकेश शर्मा जी भी अभी जिंदा है। हाँ वो भी है, यस। आरडी शर्मा जी का नाम है डॉक्टर रवि दत्त शर्मा, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज स्टिल अलाइव। पैदा कब हुए थे, पैदा से क्या मतलब है। एंड ही इज 73 ईयर ओल्ड। चलो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, चलो सॉल्व करके देखो। अब सुनो, देख करना क्या है, ध्यान से सुनो। इसका एलसीएम लोगे तो अगली स्टेप क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x, यही बनेगा। अब ये देखो जरा, ये 1 अपॉन समथिंग कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा। जब इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 में से 1 चला गया, कितना आया, 3 माइनस 2x। समझ आया ये, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब क्या करेंगे, लिसन, सो वी गॉट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 माइनस 2x। अब फिर से एलसीएम लो, फिर से एलसीएम लो, कितना आएगा,
ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 4x माइनस 2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 3 माइनस 2x। अब जब इसके साथ ये डिवाइड में हो पूरा, है ना, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू x। इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया आंसर? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, यह आ जाएगा 4 माइनस 3x। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप, ये सब इधर लेके आ जाओ, 3x स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या आप इसको कर सकते हो? अब 1 1 जार, यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो 1 का इस तरीके से करो, 1 इंटू 1 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक 1 दूसरी भी 1। हो गया सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2x। सॉल्व इट। एक क्वेश्चन ये करना है आपको अभी, एक क्वेश्चन ये करना, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। And there is one more question, 3 under root 5x square plus 25x plus 10 under root 5 is equal to 0। सॉरी, ये माइनस है। और एक क्वेश्चन, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 2 अपॉन 3x minus 1 where x cannot be equal to minus 1 and 1 by 3। फाइंड x, फैक्टराइज करना है सबको।
फटाफट करो इसको। सभी लोगों ने आर डी शर्मा ले ली? सबके पास है? भैया देखो, अगर आपने स्टैंडर्ड चूज किया, बेसिक नहीं कह रहा हूं, किसने चूज किया स्टैंडर्ड, तो भैया आर डी शर्मा लगाए बगैर तुम्हारा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करके जाना, प्लस जितने भी सैंपल पेपर है पीवाई क्यूज वो भी लगा के जाने, बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल की आपको चाहिए है प्रैक्टिस। तो कोई सोचे कि मैं एनसीईआरटी करके चला जाऊं और स्टैंडर्ड का पेपर मेरे लिए हलवा होगा, नहीं होगा। सपने में भी मत सोच के चलना, अरे एनसीईआरटी एनसीईआरटी लगा लूंगा हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी ही लगानी है तो बेसिक चूज कर लेना। हाँ, आ गई? चलो तो फिर ये करो। किस चीज का? हल्के हल्के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना। एंड एक और चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग द टफ थिंग्स, नहीं बैक ऑफ करना तो मतलब गलत चीज है। टफ थिंग्स आर फॉर इंटेलिजेंट पीपल। अगर तुमको लगता है कि क्वेश्चन टफ है तो ये समझ जाना कि ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। एंड इफ यू कंसिडर योर सेल्फ इंटेलिजेंट तो सॉल्व करो। टफ थिंग्स आर फॉर इंटेलिजेंट पीपल, सिंपल सी बात है। एंड इफ यू कंसिडर योर सेल्फ इंटेलिजेंट तो सॉल्व करो, टेक दिस चैलेंज। डरना मना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं। ये वाला किसने कितने किसने किसने कर लिया? फैक्टराइज करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य रूल। हम्म, फैक्टराइज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। कौन सा वाला कर रहे हो? ये इधर लेके आ जाओ, इधर लेके चले जाओ। पहले एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ, फिर करो सॉल्व। क्या हुआ? हाँ, घबरा गए? क्या हुआ, तुम लोग बैठे हो? तुम ये बताओ अटके कहाँ पे हो? कौन सा वाला, ये कर रहे हो पहले? करो। 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये वाला नहीं हो रहा। पहला काम तो मैं ये करूंगा कि जितने भी एक्स वाले चीजें होती है इधर एक तरफ कर लो। 1/2a+b+2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a+1/b।
हम्म। अब कर लो इसका क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बनेगा, इधर आएगा 2x माइनस में 2a प्लस बी प्लस 2x डिवाइड बाई 2a प्लस बी प्लस 2x होल मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे b प्लस 2a होल डिवाइड बाई 2ab। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2x माइनस 2a प्लस बी माइनस 2x, बोलो इसका माइनस का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिखा है, माइनस को इसके साथ लगा दिया, डिवाइड बाई, ऐसा क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा क्यों करा मैंने ऐसा। ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी, नीचे रहेगा 2ab। जरा देखो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, कटेगा, तो अब क्या बचा आपके पास, ये मिटा दूं, क्या बचेगा, ये माइनस का 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी प्लस 2x होल मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 2a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2ab। ये पूरा ब्रैकेट इसको कट कर देगा, कट गया, सेम सेम चीजें है। तो अब ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का 2ab इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बोलो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। हाँ, ये इधर भेज दो, तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां से, अच्छा वही चीज हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहां पे कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 2a प्लस बी, एंड इसका हो गया गेम, इसका भी गेम कर लिया, इधर आएगा ये प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, यहां तक आ गया। तो अब क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस बी टाइम्स x प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया जाए, 4 से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2x प्लस ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। हुआ, आ गया। अगला क्या स्टेप करोगे, एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम लेना था, या फिर हाँ ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते थे, है ना, 2 कॉमन ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अंदर x का मल्टीप्लाई भी करा दिया, अब यहां से कॉमन लो 2x, तो बनेगा x प्लस ए, और यहां से कॉमन लोगे b x प्लस ए इज इक्वल टू 0। x प्लस ए और ये आ जाएगा 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2। तो हो गए, अगला वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, बोलो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बोलो, थोड़ा सा आया, कहां पे नहीं आया, जो स्टेप समझ नहीं आई तो पूछ लो।
क्या कर रहे हो? अगला क्वेश्चन करो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या था? 1/(x-3)। ओके, इजी है ये भी। क्या करना है, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, सॉल्व करो। हाँ, एलसीएम क्या लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो एलसीएम ही होता है। चलो जी देखो, शोभित हो गया ये। क्या आए वैल्यूज, क्या आई वैल्यूज बताओ क्या आई? एक्स इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप नहीं आया। इसका इधर प्रोडक्ट करोगे x-2 प्लस 2 का इसके साथ प्रोडक्ट करोगे x-3 होल डिवाइड बाई इज इक्वल टू 8/x। क्या करोगे, x-2 प्लस 2x-6 होल डिवाइड बाई x-3 x-2 इज इक्वल टू 8/x। अब बताओ ये कितना बनेगा, 3x-8 होल डिवाइड बाई x-3 x-2 इज इक्वल टू 8/x। अब क्या किया जाए, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बनेगा 3x² माइनस का 8x इज इक्वल टू 8 टाइम्स दिस थिंग x-3 एंड x-2। लिसन, x² माइनस 8x इज इक्वल टू 8, इसका अंदर प्रोडक्ट करोगे x² -2x -3x+6, क्या आएगा, 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 8, x² -5x+6। बोलो, 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 8x² -40x+48। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ यहां तक? अब क्या करोगे, इन सबको उधर ट्रांसफर करोगे, तो ये जब इधर जाएगा माइनस का होगा तो आंसर बनेगा 5x²। ये प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो बनेगा -32x। बोलो, बनेगा +48 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो।
कितना आया? तूने क्या लगा दिया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी से आ रहा है। 12/, एक आएगा 4 और एक आएगा 12/5। क्या हुआ? ये थर्ड है। जल्दी करो, ये दोनों सॉल्व करो, 5 मिनट में करो, अदरवाइज अब मैं होमवर्क में दूंगा। और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस। हम्म, क्या डाउट है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, सही है। एक्चुअली वही करना है, लिखा उसमें यही है कि फैक्टराइजेशन से करना। थर्ड हो गया ये। किस किस को नहीं आया ये वाला, हाथ खड़ा करे। ए गजेंद्र बैठा है, हो गया, नोट हो गया, ये हो गया, ये सॉल्व किया। क्या हुआ देवराज? क्या बोलो? क्या? ओ, तुम्हारा कहना है कि यह माइनस का आएगा ये। ओके, देखो भाई, विशाल की एक डाउट है, वो कह रहा है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। मैंने किया क्या, ये सारी चीजें उधर ट्रांसफर की थी, ठीक है? तो जब उधर का चीज पहले लिखूंगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 3x, इधर बचा कितना था? 5x², वो मैंने इधर पहले लिखा है, तो इधर वाली जो चीजें वो पहले लिख रहा हूं, अदरवाइज ये सारी चीजें क्या होती? इज इक्वल टू 0। अब उसको तुम टर्न कर लो, तो फिर तो यही बना ना। तुम्हारा डाउट वाजिफ है, हो सकता है डाउट, बट तुमको ये पूछने का अधिकार है कि सर ऐसा माइनस क्यों आया था। अब आ गया समझ में? गुड, ये हो गया। कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको ये नहीं समझ में आया? हाँ, प्रतिष्ठा, ये दोनों आ गए, ये वाला करो। चलो फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने कर लिया। क्या आया इनके रूट्स, बताओ। 1 मिनट चेक करने दो, रुको। एक आएगा -2√5 और दूसरा, अच्छा 5/3√5 बोल रहे हो, तो इसमें रेशनलाइज कर लेना इसको, तो क्या बनेगा? √5/, ठीक है? तुम सही हो, लेकिन थोड़ा सा रेशनलाइज करके लिखना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि इस हाफ को इधर भेज दो, इस एक्स वाले को इधर ले आओ, ठीक है? तो पहली स्टेप क्या लिखोगे? 3/x+1 -1/2 इज इक्वल टू 2/3x-1। इसको इधर ले आओ, माइनस हाफ को उधर ले जाओ। 3/x+1 -2/3x-1
इज इक्वल टू 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो। ठीक है, 9x-3 -2x-2 होल डिवाइड बाई 3x² -x प्लस 3x-1 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, क्या बनेगा ये? बोलो 7x-5। नीचे क्या आएगा? 3x² प्लस 2x-1 इज इक्वल टू हाफ। जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब अगला स्टेप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा 14x-10 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x-1। क्या करोगे अब? 3x², ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 14 होगा, तो मतलब -12x, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 10 होगा, मतलब -9 इज इक्वल टू 0। -9 होगा? नहीं यार, प्लस का होगा। ये बनेगा। अब बताओ, हो गया होगा ये तो। क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लो। x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ 1 इंटू 3 करा, 3 है, 3 के इस तरीके से फैक्टर लो कि 4 बना पाओ। तो माइनस का 4 बनाना है तो -3 -1 ले लो। इधर से कॉमन लेंगे x, तो x -3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x -3 इज इक्वल टू 0। x -1 x -3 इज इक्वल टू 0। इफ x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। और अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो x की वैल्यू 3। दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। हो गया। तो अभी भैया एक काम करना है आपको, नई आरडी में, न्यू आरडी में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाई, आरडी लेनी पड़ेगी। ऐसे में क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पुरानी आरडी है तो फिर मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, बट वो क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है कि मैंने अगर फोटो भेजी ग्रुप में और तुम अपना फोन खोल के बैठ के तुम कर रहे होगे, मम्मी पापा को लगेगा फोन चला रहा है। ठीक है? हाँ, अब वो आपकी ड्यूटी है। देखो कई बार ऐसा होता है कि तुम, मम्मी पापा को शक हो जाएगा कि बच्चा बता, और सर, और वो भी कहते हैं कि सर आप फोन पे काम मत दिया करो, ये फोन में लगा रहता है। ऑब्वियसली कि मैं यहां पर कितना भी तुमको सिखा के पढ़ा के भेजू, तुम क्या करोगे? सर पीडीएफ भेज दो, सर ये फोटो भेज दो। अब मैंने फोटो भेजी, तुमने फोटो क्या करी, खोलोगे उसमें फोन में, और फिर वहां से हॉले से एक मैसेज आएगा, किसी का भी मैसेज आया, तुमने चैटिंग करना चालू कर दिया। ठीक है? और ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा, सर आप फोन पे काम दे देते हो इनको। मैंने देखो फोन पे नहीं पढ़ाई की थी, मैंने अपना किससे किया था? बुक से की थी। और उस टाइम पे मैंने बुक्स ही ली थी। आरडी शर्मा मेरे पास आज भी रखी है, मेरी आरडी शर्मा, मेरे पास दो दो बुक्स थी, आरडी भी खरीदी थी और आर एस अग्रवाल भी खरीदी थी। हाँ, 95। हाँ, 95 आए थे। हाँ, 95 आएंगे भाई। एसएसटी मैंने पढ़ी थी टुगेदर विद से। अब जैसे एबीसी आती है, ऑल इन वन आती है ना? और हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ी थी गोल्डन गोल्डन की गाइड गाइड लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। एस शान से पूरी एस शान मैंने पी डाली थी, मान लो। पीली का मतलब क्या है? रगड़ के सारे क्वेश्चंस लगा डाले। और एक और थी बुक,
प्रदीप पब्लिकेशन की आती है, फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक है, वो पूरी सॉल्व कर डाली थी मैंने। हाँ हाँ, हाई लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें। हाँ हाँ, ट्यूशन ज्वाइन किया था, क्यों नहीं, ट्यूशन तो होता ही है ऑब्वियसली, ट्यूशन इज ओनली फॉर गाइडेंस, बट आपकी खुद की सोलो विल पावर जो होगी ना, वो आपको अच्छा बनाती है। आप कितने अपने आप को टारगेट दे रहे हो। देखो मैं यहाँ पे आपके साथ 1.5 घंटा ही हूं, लेकिन आप अपने साथ 24 घंटे होते हो। रिमेंबर दिस थिंग, you are only with someone else for the few hours, but you are with yourself for 24 hours. अब वो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने 24 आवर्स को, 24 आवर्स तुम खुद को कैसे कमांड देते हो। हाँ, अरे भैया तो तुम्हारे स्कूल वाले 6 घंटे वो ले रहे हैं तुम्हारे, लेकिन 18 घंटे तुम्हारे खुद के हैं। तुम 8 घंटे सो गए, 10 घंटे तुम्हारे हैं, तो फिर 10 घंटों में मान लो 2 घंटे तुम्हारे नहाने धोने खाने में निकल गए, फिर भी 6 घंटे की पढ़ाई तुमसे नहीं हो रही है। अब मान लो 2 घंटे तुम्हारे ये हो गए, 4 घंटे भी तुमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है। अगर तुमसे 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही तो भाई, और खुद सोचो, अगर आपके पास 24 आवर्स हैं जिसमें से 8 घंटे सो रहे हो, मतलब आप अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में निकाल रहे हो। बोलो, मतलब अगर आप 60 साल जीते और आप 8-8 घंटे सोए हो, मतलब 20 साल तो सोने में निकाल दिए। हाँ, सो भैया 6 घंटे सोना, तो 1/4 सोने, अगर उससे, हाँ अगर उससे कम सो रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए है। और नींद एक शॉट की होनी चाहिए, मतलब ऐसे सो कि 6 घंटे सोते रहे, वन शॉट, सीधा 1 घंटा, मतलब ऐसे नहीं कि 2 घंटे सो लिया फिर जगे फिर 2 घंटे सो लिया, इससे नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी फुली रिलैक्स्ड नहीं होगी। तो 6 घंटे सो और 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे स्कूल में दो और 6 घंटे अपने मस्ती मजाक कर लो, लेकिन 6 घंटे सेल्फ स्टडी होना जरूरी है, वो भी सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि भाई तुमने क्या किया, ग्रुप स्टडी कर लेते, ग्रुप स्टडी इज इट्स अ मिथ। खैर, अब मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया था। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो चीज अंदर की लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, व्हाट इज दिस जी? ए पीछे सुदीक्षा, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको? फिर मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट निकालने का तरीका क्या होता है, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दूसरी कंडीशन अगर ये इक्वल टू 0 है, और तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग वैल्यू होंगी। इसमें भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, और इसमें रहेगा रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी कह सकते हो, और नो रियल रूट्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डाले रहो, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन आने दो। करना क्या होता है सुन लो, जो एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लो कि ये भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य रूल है, नेचर ऑफ रूट निकालने का ये तरीका है। फिर आप वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस देखो, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, या ग्रेटर डिस्टिंक्ट है, रियल है। और ऐसे भी पूछ सकेगा कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करो। क्लियर है ये बात? चलो, तो आरडी शर्मा में वो फोटो भेज देंगे।
फोटो एक्सरसाइज आपको करनी है 4.2, अगर नई आरडी है आपको एक्सरसाइज 4.2 करनी है, सॉरी 4.3, एक्सरसाइज 4.3 फॉर न्यू आईडी, न्यू आरडी। हाँ कल 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 छुट्टी है सबकी, सबकी नहीं है तो फिर सेम टाइम ही रहेगा। हाँ कल आपकी हाँ बायो रहेगी। नेक्स्ट देखो, अच्छा राइट द डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। और हाँ केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो हमको सिर्फ क्या देखना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं आरडी से, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ए बी और सी पता करने हैं। जैसे पहली इक्वेशन में ए क्या है 1, बी क्या है पी, सी क्या है 2q, लगा दो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ भैया क्या है डिस्क्रिमिनेंट, क्या आया, पी स्क्वायर माइनस 8q, वेरी गुड। दूसरे वाले का कितना आया, 80, कौन बोला, क्यों भाई, कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। तो इसमें देखो ए कितना है √3, बी कितना है -2 √2, सी कितना है -2 √3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होगा डिस्क्रिमिनेंट। बी की वैल्यू -2 √2, इसका स्क्वायर करना है -4 इंटू ए की वैल्यू √3, बी सी की वैल्यू दिस। ये देखो माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव बनेगा, संकल्प समझ में आया, ये नहीं आया, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है लेकिन पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, अच्छा ये माइनस क्या बनेगा प्लस, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 दिस, 8 प्लस 24 कितना आया, 80 कैसे बोल रहा था, अच्छा ठीक है। जी सर, हेलो, हाँ हाँ सर मेरे पास रखे हैं, ठीक, बोलो, हो गया। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा था। नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। तो पहले आपको ये ढूंढना है कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 9x, ए भाई बातें नहीं, तुम लोग इसीलिए आए हो क्या, तुम्हारा पर्पस यहाँ बातें करने का है, भूल जाते हो यहाँ पे किस पर्पस के लिए आए थे। पहले तुम्हें यह बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है या नहीं है, चेक करो। तो अगर रियल है या नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और जब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है तब तो रियल रूट्स हैं, अदरवाइज नहीं है। अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो लिख देना क्या, नो रियल रूट्स, आगे बात समझ में। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आए, ठीक है, तो आप बोलोगे रियल रूट्स है।
और अगर है तो उनको निकालो। निकालोगे कैसे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसके रियल रूट्स हैं तो निकालो फिर भाई फॉर्मूले। डी तो आप अब सुनो, देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख के फिर उसको बार बार सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हो तो बस यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखो। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पर आपने देखा ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -2, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू मतलब 7 स्क्वायर माइनस फोर इंटू 9 इंटू -2, 7 स्क्वायर, ये कितना आएगा? +72। कितना आएगा ये? 49 + 72 कितना आएगा? बोलो। अच्छा, बोलो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 121 ही आएगा ना? ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो आगे लिख लोगे यस रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है। अब क्या करोगे? अगर एग्जिस्ट करते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a करोगे। b की वैल्यू कितनी थी? 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121। डी की डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहां पे क्योंकि निकाल चुके हो आप। डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9। -7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 18। क्लियर है ये बात? चलो, -18 डिवाइड बाई 18। अगर आपने देखो यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपने टेकिंग प्लस साइन तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -7 + 11 डिवाइड बाई 18। ये क्या बनेगा? 4/18। क्या बनेगा ये? 2/9। और अगर हमने टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 18 कट के क्या आएगा? माइनस। ठीक है जी, इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे मतलब एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। हाँ, अगर हो जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करो। ये वाला करके बताओ। चेक whether the given quadratic equation have real roots and if so find the roots। क्या इसके रूट्स रियल है या नहीं है? कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। बस आगे निकालना है ही नहीं फिर। अरे भाई ये रहा। सॉल्व फॉर एक्स। चलो भैया सॉल्व फॉर एक्स -1/x +2 प्लस x-3/x-4 is equal to 10/3। कंडीशन दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 and 4। सॉल्व करो इसको और मैं आपको भेज दे रहा हूं पिक ग्रुप में। काइंडली उन सारे क्वेश्चंस को लगा लेना। एक्सरसाइज 4.3। और क्वेश्चन वही लगाने हैं जिसमें सीबीएसई मेंशन्ड है। क्या मेंशन है? सीबीएसई।
देयर आर ओवरऑल 31 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ मैंने करा दिए हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। और किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, पर्सनली भेज दो, वो पिक्चर भेज दिया करो मुझे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया।